नमस्कार दोस्तों, हंस कस्टम्स के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सिर्फ आज एक नोटबुक है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर बार रिव्यू करते रहें। रिव्यू में मैंने अब तक काफ़ी सारी एलईडीज़ कवर की हैं, बहुत सारी नहीं की है, पर इतना किया है कि कम से कम आपका सेटिस्फैक्शन रिज़ल्ट मिल सके आपकी गाड़ी में विजिबिलिटी को लेकर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आपकी गाड़ी के लिए सबसे बेहतर लाइट कौन सी रहेगी। अब इसमें आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी हो सकते हैं जिसमें नॉर्मल हैलोजन बल्ब्स यूज़ होते हैं, और H4 मॉडल के भी हो सकते हैं। तो सारा टॉपिक आज इसी पर ही होगा, जिसमें आज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ अच्छे बल्ब्स और एलईडीज़ जो आपके बजट में भी आएगी, और साथ ही साथ गाड़ी की विजिबिलिटी भी आपकी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। दोस्तों चलिए पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो अच्छी एक लाइट सेटअप के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी हेडलाइट की कंडीशन। अब कंडीशन इन द सेंस, जैसे कि समय के साथ आप भी जानते होंगे कि हैलोजन बल्ब से काफ़ी समय से जब अगर हम लोग गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं तो साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में हमारी जो हेडलाइट रहती है वो पीली पड़ जाती है। तो अगर आप पीली कंडीशन अगर हेडलाइट की है और उसके अंदर अगर आप कोई से भी बल्ब लगा देंगे तो रोशनी लगभग आपकी 30% कट जाती है। मतलब प्योर विजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, जैसा उसका आउटपुट पावर होगा वैसा फुल विजिबिलिटी आपको उसके हिसाब से नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी हेडलाइट की कंडीशन कैसी है। अब ये लेंस आपका ब्लर भी हो सकता है, और अंदर कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर के अंदर में काफ़ी डर्ट भी मतलब गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा हेडलाइट की कंडीशन। अगर आपकी हेडलाइट की कंडीशन ख़राब है तो आप उसमें कितनी भी अच्छी पावरफुल बल्ब लगा लें, आपको फुल्ली विजिबिलिटी वो कभी नहीं मिलेगी। एटलीस्ट मान के चलिए, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी हेडलाइट हल्की फुल्की अगर पीली पड़ी हुई है तो 20% काट ही देगी लाइट, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है तो 50% तो कट ही जाती है। मतलब सिर्फ आपको एक रोशनी दिखेगी जलती हुई, बाकी विजिबिलिटी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले आप अपने हेडलाइट को रेस्टोरेशन कराइए। उसके बाद में आप कोई एलईडी चुनेंगे, जैसे कि आगे वीडियो में मैं कवर करूँगा लाइट की कौन सी लाइट आपके लिए सही रहेगी। तो सबसे पहला कंडीशन आपके लिए रहेगा कि हेडलाइट की कंडीशन कैसी है, सबसे पहले आप वो चेकआउट करिए। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड जो है हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग अक्सर इस चीज़ को मिस करते हैं, वो है हेडलाइट की अलाइनमेंट। आप मैंने अभी तक 60% गाड़ियों में रोड में जैसे मैं चलता हूँ देखता हूँ तो 60% मैं बता सकता हूँ आपको कि हेडलाइट की अलाइनमेंट बिल्कुल सही नहीं रहती है। तो इसके लिए मैंने 2 डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, आप ऊपर आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये दोनों ही वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेशक इसमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं आए, मुझे पता है, क्योंकि ऐसे वीडियोस लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं। ये पर आपको एक डीप रिव्यू देगा, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी कि हमारी हेडलाइट की बीम एंगल कैसी रहनी चाहिए एक परफेक्ट विजिबिलिटी के लिए। तो ऊपर जाकर आप आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अलग से भी इसका वीडियो लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि हेडलाइट की अलाइनमेंट कितनी ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपकी हेडलाइट की अलाइनमेंट अगर सही नहीं है, आप उसमें कितनी भी पावरफुल बल्ब लगा लेंगे तो भी आपको रेंज वो मिलेगी ही नहीं। तो हेडलाइट की अलाइनमेंट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है एक गाड़ी के हेडलाइट के लिए। अगर आपकी रेंज सही नहीं रहेगी तो कभी लाइट इधर भागेगी उधर भागेगी, जैसा आप चाह रहे हैं आपकी आंखों में विजिबिलिटी दिखे वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले जाकर आप इस वीडियो को चेक करिए, और अपना अगर हेडलाइट को आप एक बार चेक करिएगा। अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगी तो किसी अच्छे टेक्नीशियन से एक आपकी अपनी हेडलाइट का अलाइनमेंट सेट करवाएंगे, उसके बाद में लाइट इसकी चेंज करेंगे, जो कि आगे मैं अभी वीडियो पर बताऊँगा आपको। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा जो होता है हमारे लिए, जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हैलोजन सेटअप, जो कि एक बजट लाइट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट में
मुझसे जो पूछते हैं कि एक बजट लाइट बताएंगे बोल के, तो ये सबसे निचले स्तर पर मैं इसको रखूँगा, क्योंकि ये सबसे नीचे बजट की है। हैलोजन ऐसा नहीं है कि ख़राब है। हमारे नॉर्मल गाड़ियों में जो अभी, अब तो चलो काफ़ी गाड़ियों में एलईडीज़ आ रही हैं, पर जिनमें हैलोजन लग के आता है तो हैलोजन ख़राब नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता कि हैलोजन ख़राब है, बस एलईडीज़ वगैरह क्या है, उसका एक अपग्रेडेड वर्ज़न है जो कि आपको लाइट ज़्यादा तेज़ करके देती है। तो अगर हमें एलईडीज़ में ना जाकर अगर हैलोजन सेटअप में ही अगर कुछ करना है कम बजट पर, तो कौन सा हैलोजन लाइट हमारे गाड़ी के लिए सही रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको H4 मॉडल के लिए बताता हूँ। H4 मॉडल के लिए सबसे जो स्टार्टिंग में अपग्रेड जो आती है वो है 100-90 की बल्ब। अब 100-90 क्या है, 90 वाट लो बीम रहेगी और 100 वाट उसकी हाई बीम रहेगी। और इसके ऊपर में आती है 100-130, वैसे ही है इसमें भी 100 वाट आपकी लो बीम रहेगी और 130 वाट जो रहेगी वो हाई बीम रहेगी। और इसका जो प्राइस है अप्रॉक्स बल्ब की सिर्फ, ये आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 रुपये में आपको मिल जाएगी मार्केट पर। ये H4 के लिए है। और H7 के लिए आपको 80 वाट की बल्ब आती है, क्योंकि स्टैंडर्ड जैसे क्रेटा वगैरह हो गई प्रोजेक्टर वाली, या कोई सी भी ड्यूअल रिफ्लेक्टर वाली जिसमें भी लाइट लगी होगी, उसमें आपको 50-55 वाट से ज़्यादा की बल्ब नहीं रहती है। तो आपको मैक्सिमम मार्केट में हैलोजन बल्ब में 80 वाट तक की मैक्सिमम पावर की लाइट आती है। पर इसमें ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि आप 100-130 का बल्ब आप ले लिए कि पावर बढ़ानी है, गाड़ी में डायरेक्ट लगा लिए और सीधा अगर आप इसे बिना रिले के यूज़ करेंगे तो ये आपके हेडलाइट के कपलर्स को पूरी तरीके से जला देंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आजकल देखा हूँ, मैकेनिक लोग ऐसा भी करते हैं इसमें कि आफ्टर मार्केट में एक सेरामिक कपलर आता है अलग से रूट्स कंपनी की, तो उसी कपलर में वायर को कट करके जॉइंट करके उसको लगा देते हैं। पर ये आपको वो आउटपुट नहीं देगी, क्योंकि भले ही चलिए ये आपकी हेडलाइट के कपलर को जलाएगी नहीं, पर आपको अपना फुल विजिबिलिटी भी ये नहीं देगी। बिना रिले के आप इसको पावर दे ही नहीं सकते वैसा। तो सबसे लो बजट वाली हैलोजन सेटअप ही है हमारी। इसमें अपग्रेड करने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 2000 कैसे कि आपको रिले इसकी एक अच्छी फ़िलिप्स की, हेला की हो चाहे ओसरम की हो, 1000 रुपये से 1100-1200 रुपये से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पैसे में ये नहीं आती है। 1000-1200 की आप रिले पकड़ लीजिए और आपका जो हैलोजन बल्ब रहेगा वो 350-400 रुपये की कुछ एक पीस आती है, मतलब पेयर पर आपको वही 600-700-800 अराउंड आ जाती है। तो आपको ये कंप्लीट किट आपको 2000 रुपये में मिल जाएगी। पर इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, नोटिस आप ये अपने दिमाग में ये ज़रूर रखिएगा कि इसको आप ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल मत करिएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 100-130 वाली जो लाइट रहती है वो मैंने आमतौर पर देखी है छोटी गाड़ियों के लिए छोटी इन द सेंस जैसे ऑल्टो हो गई, या किसी भी कोई एक हैचबैक कार ले लीजिए जिसकी रिफ्लेक्टर की साइज़ छोटी रहती है। वो क्या करती है, ज़्यादा दिन अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो रिफ्लेक्टर में जो हमारे सिल्वर की जो रिफ्लेक्शन कोटिंग जो रहती है वो उसे जला देती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हैलोजन की हाउसिंग, हेडलाइट की हाउसिंग तक मतलब नरम पड़ जाती है। तो छोटी गाड़ियों के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको हैलोजन में ही खर्च करना है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है गाड़ी के ऊपर में, हेडलाइट के ऊपर में, तो आप 100-90 बल्ब लगा सकते हैं। 100-90 लगाइए रिले के साथ में, तो आपको एक सफिशिएंट आउटपुट मिल जाएगा हैलोजन सेटअप में। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। और जो चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है अब एलईडी सेटअप। अब एलईडी सेटअप में बजट एलईडी हम लोग पहले देखेंगे। अब बजट एलईडी क्या है, बजट एलईडी इन द सेंस जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली रहे, जिसमें आपको आउटपुट भी सही मिले, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं रहेगी, आपको आउटपुट विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहला मेरे पास नाम है वो है फ़िलिप्स 100 वाट, जो कि मैंने एक रिव्यू किया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां जाकर भी इसका रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी जो ऑप्शन है वो है ओसरम की। इन दोनों से बेहतर मिड रेंज में मेरे हिसाब से दूसरी और कोई बल्ब नहीं है। फ़िलहाल ओसरम की तो मैंने कोई रिव्यू की ही नहीं है, क्योंकि जहाँ
मैं हूँ फ़िलहाल अपने रीजन में, छत्तीसगढ़ स्टेट में, ओसरम की अभी तक वैसी एलईडीज़ किसी शॉप में मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ ओसरम की लाइट चलती नहीं है। यहाँ फ़िलिप्स का ज़्यादा दबदबा है। अभी जो कि 100 वाट आई है तब से तो थोड़ी और बढ़ गई है। तो कमेंट भी सबसे ज़्यादा आते हैं ओसरम के लिए कि ओसरम का रिव्यू करेंगे, ओसरम का रिव्यू करिए बोल के, पर ये आसानी से मुझे यहाँ मिल नहीं रही है। और सवाल, सबसे बड़ा समस्या इसका यही है कि अलग से इसे मंगाने के लिए, उतना खर्च करने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको। तो इसीलिए मैं आपको ये ओसरम का रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके कि इसकी एलईडी ओसरम की अरेंज हो जाए, जिससे मैं इसका रिव्यू जल्द से जल्द आपको दे सकूँ, क्योंकि कमेंट में सबसे ज़्यादा ओसरम के बारे में ही मुझसे पूछा जाता है। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आपके लिए एक बजट एलईडी सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से फ़िलिप्स है और ओसरम है। अब फ़िलिप्स क्योंकि मैंने टेस्ट की है, तो फ़िलिप्स आपके लिए कैसे अच्छी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं नॉर्मली, आपको ज़्यादा गाड़ी बाहर जाने नहीं रहती, हाईवेज़ वगैरह पे यूजेज आपकी कम है, तो आप बिना इधर उधर देखे फ़िलिप्स की लाइट आप डाल सकते हैं अपनी गाड़ी में। अब फ़िलिप्स में आप H4 मॉडल में, जैसे जो H4 मॉडल की है वो तो आप, इसका प्राइस वगैरह मैंने इसकी पहले भी बता चुकी है। और जो H7 मॉडल जो आते हैं उसमें आपको बेशक आउटपुट और ज़्यादा मिल जाएगी। तो बजट एलईडी में देखेंगे तो इसका प्राइस आपको H4, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। H4 मॉडल की फ़िलिप्स की प्राइस है 6,000 रुपये। और H7 मॉडल वगैरह की जो आती है, जिसमें H7, HB3, H11, 5600 रुपये की ये आती है। पर एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बता दूँ, जैसे कि कुछ गाड़ियों में प्रोजेक्टर लाइट्स रहती हैं, तो उसके लिए मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि क्या होता है, प्रोजेक्टर में रोशनी थोड़ी कम आती है, क्योंकि सामने लेंस लगा होता है, पीछे उसकी रिफ्लेक्टर हाउसिंग रहती है, जिसकी वजह से लाइट कटती है। तो रिफ्लेक्टर सेटअप में फ़िलिप्स की लाइट सबसे बढ़िया है मिड रेंज में। तो आपके लिए रिफ्लेक्टर में अगर यूज़ कर रहे हैं तो फ़िलिप्स आप निश्चिंत होकर डाल लीजिए। और अगर आपके पास प्रोजेक्टर वगैरह वाली सेटअप है तो आगे मैं और एलईडीज़ आपको बता रहा हूँ इसके बाद वाली पॉइंट में, जो कि ज़्यादा पावरफुल है, उसमें आप देखिएगा। तो बजट एलईडी में दोस्तों कम से कम आपको एटलीस्ट 6 से 7,000 रुपये, 6,000 रुपये फ़िलिप्स के लिए खर्च करने ही पड़ेंगे। अब एक और सवाल ये भी आता है दोस्तों, कई बार कमेंट में मुझसे पूछते हैं लोग कि 3,000 के रेंज में, 2,000 के रेंज में कोई एलईडीज़ है क्या? देखिए, मार्केट में 1,500 में भी आपको एक H4 मॉडल की एलईडी कोई ना कोई मिल ही जाएगी। ब्रांड मेरे को नहीं मालूम, पर काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कि आपको H4 मॉडल्स में, अब नाइट आई वगैरह भी है जो कि मिल जाती है। पर साफ़ सुथरी बात दोस्तों, देखो मैं आपको सीधा सीधा बात बता रहा हूँ कि आप एवरेज, अगर आप ऑल्टो की प्राइस भी अगर गाड़ी की ले लें तो 4 लाख की गाड़ी है। 4 लाख की गाड़ी में अगर आप 6,000 रुपये लगाने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बेशक सबसे बढ़िया एडवाइस यही है कि आप हैलोजन ही यूज़ करिए। किसी चीप एलईडी को उसमें मत यूज़ करिए, क्योंकि देखिए, गाड़ी की हेडलाइट जो है वो सीधी सी बात है, वो रोशनी है आपके वो गाड़ी की आँखें हैं। अगर उसके आँख बराबर काम नहीं करेंगे तो आपकी आँख भी रोड में बराबर चीज़ें को देख नहीं पाएंगी। तो इतना कम से कम आपको 6 से 7,000 रुपये इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, मिनिमम से मिनिमम, एक अच्छी लाइट सेटअप के लिए। आप कोई सी भी चीप एलईडी अगर गाड़ी में लगा लेंगे, रोशनी आपको रोड में दिख नहीं रही है, कभी आप अपने खुद चला रहे हैं, कभी फैमिली के साथ में हैं, तो सोच के देखिए, मैं कुछ और नहीं बोलूँगा, आप खुद सोच कर देखिए कि ये सेफ्टी रीज़न से कितना बड़ा चीज़ है। तो अगर आपको उतना भी इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप हैलोजन में बेशक कम से कम 2,000 रुपये डालकर हैलोजन में अपग्रेड कर सकते हैं, या एटलीस्ट 6 से 7,000 तो दोस्तों आपको लगाने ही पड़ेंगे इसमें। इससे नीचे कोई एलईडी सेटअप मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप उसे यूज़ करिए। और फ़िलिप्स का ब्रांड तो आपको वैसे ही पता है कि ये नाम से चलती है। तो खैर चलिए, ज़्यादा आगे ना इसको खींचते हुए आपको सीधे मैं 5वें पॉइंट पर अब लेकर चलता हूँ दोस्तों। अब 5वां जो हमारा लाइटिंग सेटअप है वो है एक हाई पावर एलईडी। हाई पावर एलईडी मतलब कि जो आपको फ़िलिप्स वगैरह से लाइट आउटपुट ज़्यादा रहेगा, जिसका मतलब अच्छी ब्राइट एलईडी। तो इसमें मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी तक टेस्ट किया है, वैसे तो नोव साइट काफ़ी अच्छी लाइट है, पर फ़िलहाल अभी उसकी सप्लाई
इंडिया में लग रहा है कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा है ज़्यादा, तो मैं इसे अपनी लिस्ट से हटा दिया हूँ। तो पांचवा जो रहेगा हमारे लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल एलईडी में, वो रहेगा हमान। हमान की लाइट फिज़िकली मैंने देखी है और टेस्ट भी की है, जो कि आप मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको 150 वॉट भी मिलती है, 180 वॉट भी मिलती है। दोनों ही लाइट बहुत अच्छी है। ख़ास तौर से 180 वॉट की एलईडी काफ़ी पावरफुल है। अब आजकल क्या हो रहा है, कोई 300 वॉट बोल रहा है, कोई 400 वॉट बोल रहा है, कोई आपको मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में एक इमेज डाली थी जिसमें 1000 वॉट की भी एक एलईडी आई हुई थी। मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि एक्चुअली वो एक चाइना से कोई कंपनी थी जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप में वो उसके डिटेल्स भेजे थे। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि 1000 वॉट की एलईडी ऐसी आती है क्या बोल के, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई एलईडी नहीं आता है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं बोल के। खैर, तो आजकल क्या हो रहा है, 300 वाट 400 वाट की एलईडीज़ मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं कि 300 वाट की एलईडी आ रही है, 400 वाट की एलईडी आ रही है। पर क्लियर मैं आपको बता दूं, कोई भी एलईडी आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 200-180 वाट से ऊपर नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है, इसके लिए और भी मेरे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने टेस्टिंग की है। अगर उतने पावर की अगर आपकी गाड़ी में लाइट लगेगी तो हमारा जो फ्यूज़ बॉक्स होता है, जो कि एम्पियर, जिसमें एम्पियर का फ्यूज़ लगा रहता है करंट की, उतनी ज़्यादा करंट सप्लाई उसे दे नहीं पाएगी जिससे लाइट 300 वाट 400 वाट तक जा सके। किसी दिन और इसका और अलग तरीके से मैं इसका क्या बोलते हैं टेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप और बेहतर समझ पाएंगे इसे। तो फ़िलहाल मैं आपको यही बता सकता हूं दोस्तों, पांचवा पॉइंट जो रहेगा हमारा सबसे बेहतर है, आप हमान की 180 वॉट की एलईडी देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसे टेस्ट किया है, तो बेशक मैं इसे आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। ये आपके हाईवे यूजेज के लिए, लोकल यूजेज के लिए बहुत अच्छी लाइट है। तो बेशक आप इस आँख मूंद कर इस चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं। ये आपको प्राइस थोड़ी सी ऊपर पड़ेगी फ़िलिप्स से। इसकी H4 मॉडल की प्राइस जो रहती है वो 7000 रुपये की आती है और H7 H11 वगैरह जो रहती है वो 6500 की है। तो इतना तो दोस्तों आप खर्च कर सकते हैं अपनी गाड़ी पर कि आपको एक अच्छी विजिबिलिटी लाइट मिल जाए बोल के। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा पांचवा पॉइंट जो कि आपकी गाड़ी के लाइट में आपको समझने में आसानी देगी। अब छठवा जो मैं एक और पॉइंट है इसमें, प्रोजेक्टर सेटअप के लिए अच्छी एलईडी कौन सी रहेगी। प्रोजेक्टर सेटअप के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, तो आजकल क्या है, क्रेटा भी है, वेन्यू भी है और भी कुछ प्रोजेक्टर में आते हैं जैसे सियाज वगैरह भी आते हैं। तो इसमें अब कोई भी प्रोजेक्टर सेटअप रहे, आप उसमें हमान की 180 वॉट की एलईडी यूज़ करें। उससे नीचे अगर आप यूज़ करेंगे तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि लेंस के चक्कर में लाइट जो रहती है उसकी 20% लाइट कट जाती है रिफ्लेक्टर के बजाय में। तो सबसे बढ़िया है दोस्तों, अगर आपको प्रोजेक्टर सेटअप में यूज़ करना है तो 180 वाट हमान मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है क्योंकि लाइट इसमें काफ़ी अच्छी आती है। और कई बार क्या होता है, कई और भी मार्केट में चाइनीज़ एलईडीज़ आते हैं, चाइनीज़ तो वैसे ये भी है, क्योंकि कई एलईडीओं में मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, उन लोग का जो एलईडी फोकस पॉइंट रहता है वो काफ़ी, किसी में 0.1 mm का भी फ़र्क अगर आ जाए तो सेंटर पर एक ब्लैक स्पॉट आ जाती है लेंस के। किसी दिन मैं ये भी अगर मुझे देखने को मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। पर हमान में ये चीज़ बिल्कुल नहीं आती है, आप उसमें आराम से क्या बोलते हैं 180 वॉट यूज़ कर सकते हैं, विजिबिलिटी आपकी बिल्कुल भी नहीं कटेगी। तो ये था प्रोजेक्टर सेटअप के लिए दोस्तों। अब मेरा जो पर्सनल चॉइस है, मेरा पसंदीदा चीज़ तो है FXR 3.0 जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और ये अप्रॉक्स 30,000 तक का खर्चा इसका जाता है क्योंकि मैंने इसे पहले यूज़ कर लिया है दोस्तों, तो इसीलिए मेरा पर्सनल चॉइस है। ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद हो वो आपको भी पसंद हो। तो मुझे जो सबसे बढ़िया लगता है वो है FXR, और सेकंड में आती है लेज़र क्योंकि लाइट की अलाइनमेंट काफ़ी अच्छी आती है इसकी और बीम भी काफ़ी रेंज पकड़ती है क्योंकि मुझे पूरा कॉर्नर कवर करे ऐसा लाइट अच्छा लगता है बिना सामने वाले को चुभे। तो दोस्तों ये था वीडियो, जो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंश कस्टम्स। मैं वीडियो थोड़ा जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि बारिश आ रही है मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा दोस्तों।
देख सकता हूँ मैं यहाँ से बारिश आ रही है। चलिए आप आसपास के थोड़े नज़ारे भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये भी जंगल में मैं शूट कर रहा हूँ। आपको शायद आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, पर बारिश आ रही है इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए मैं जल्दी रेनकोट पहन के निकलता हूँ दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यार याद से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।